नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट एंड स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप इस मार्केट करेक्शन का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। आप देख ही रहे होंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट कितना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, इसलिए ये वीडियो बहुत ऐन वक्त पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले 1.5 साल में निफ्टी 8 से 10% गिर चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 18 से 20% डाउन है। तो कई अच्छे बिजनेसेस अपने लोस पर हैं और यहाँ से चीज़ें स्टेबल होने पर हम एक अच्छी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1.5 साल का समय मतलब टाइम करेक्शन और उसके ऊपर नेगेटिव रिटर्न दोनों को ऐड करके सोचो तो हालत अभी मार्केट की कोविड क्रैश से अलग नहीं है ज़्यादा। तो ये हम सब के लिए एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है और ऑनेस्टली मुझे तो काफ़ी फोमो भी हो रहा है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि काश मेरे पास अभी और ज़्यादा कैपिटल होती इस क्रैश में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज से 3, 4, 5 साल बाद फ्यूचर में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट बहुत अच्छा करेगा। तो ये समय करेक्शन में डिप बाय करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशंस बहुत कूल डाउन हो गए हैं और अच्छे बिजनेसेस, आपके हाई ग्रोथ बिजनेसेस हेवी डिस्काउंट्स पर मिल रहे हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हम स्क्रीनर के जरिए देखेंगे कि अभी कौन कौन से हाई ग्रोथ स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस या डिस्काउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं और आप कैसे खुद से उन्हें फिल्टर करके एनालाइज कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले स्क्रीनर पर आके इस स्क्रीन्स बटन को क्लिक करते हैं और अब हम अपनी नई स्क्रीन बनाएंगे। पहला फिल्टर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगाएंगे। हम 400 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप कंपनीज देखेंगे। ये 400 करोड़ का मार्क इन्वेस्टेबल यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए है। इससे आपकी छोटी कंपनीज फिल्टर आउट हो जाएंगी जहां पर इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है। इसके बाद हम डाउन फॉर 52 वीक हाई मोर देन 20% और डाउन फॉर 52 वीक हाई लेस दैन 50% हो, ये 2 फिल्टर्स लगाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऐसा भी होता है कि अच्छे मोटेड ग्रोथ स्टॉक्स इतना ज़्यादा ना करेक्ट करें। आप देखोगे कि कुछ बिजनेसेस हमेशा अपने ऑल टाइम हाइज पर ही ट्रेड करते रहते हैं, इसलिए अगर वो अभी 20 से 25% डाउनसाइड पर भी मिल रहे हैं तो भी अच्छा है। इसलिए हम लोअर लिमिट बस 20% रखेंगे। साथ में आप देखोगे कि 50% की अपर लिमिट भी हमने लगाई है कि वो स्टॉक्स ना जाएं जो 50% से ज़्यादा गिरे हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक आप ऐसे देखो 60, 70, 80% से ज़्यादा गिरा है तो वहाँ कोई रियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमने ऐसे स्टॉक्स को ऑल टुगेदर हटा दिया है, क्योंकि वहाँ ट्रैप हो सकता है। अगर आप इस फिल्टर को नहीं लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमने ये फिल्टर आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए लगाया है। अगला फिल्टर हम इस्तेमाल करेंगे YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो और YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 300% से भी कम हो। हम अभी ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो 25% से ज़्यादा के रेट से ग्रो कर रहे हैं। साथ ही सेल्स ग्रोथ 300% से ज़्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज इसकी ये वजह है कि ये फिल्टर ना आपका कई पेनी स्टॉक्स या होल्डिंग कंपनीज को हटा देगा जिनका बस एक क्वार्टर बहुत अच्छा निकल जाता है, पर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो वो बिजनेसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो वो स्टॉक्स आपके इस फिल्टर से फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब आप सामने बहुत सारे नाम देख सकते हैं, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि अब तक हमने पी रेशियो का या रिटर्न रेशियो का फिल्टर अभी तक हमने नहीं यूज़ किया है, और इसका कारण है कि जब कोई कंपनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही होती है तो ग्रोथ लाने में खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो या तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा उस ग्रोथ स्टॉक में, वरना कंपनी ऑल टुगेदर आपको लॉसेज में भी दिखेगी। इसलिए आपको पीई रेशियो या तो बहुत हाई दिखेगा या दिखेगा ही नहीं, पर आपको बिजनेस की ना वहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी और ग्रोथ समझनी है। तो अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स देख रहे हो, आपको वैल्यूएशन को लेकर एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। अब हम इनमें से कुछ बिजनेसेस को देख लेते हैं जो फिल्टर होके आए हैं। सबसे पहले ये इटर्नल है या जोमेटो। ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 37 से 40% डाउन है। कुछ महीने पहले क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था, पर तब से ना चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। स्विगी, इंस्टामार्ट से लेकर जेप्टो सब स्केल डाउन कर रहे हैं और इटर्नल आपका एक क्लियर विनर इमर्ज हुआ है। तो इटर्नल को आप देख सकते हो और अभी वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा नेटवेब भी करेक्ट हुआ था रिसेंट में, पर नेटवेब में हमको पर्सनली वैल्यूएशन समझ नहीं आती है, उसको आपको खुद से देखना पड़ेगा। बाकी पूना वाला फिनकॉर्प
एक अच्छा रिकवरी बिजनेस है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है और तब से नए मैनेजमेंट के अंडर इनकी AUM ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है। कंपनी पिछले साल लॉसेज में चली गई थी, इस वजह से आपको PE रेशियो हाई लगेगा, पर ओवरऑल पूनावाला में अभी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा क्वालिटी पावर भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसे आप खुद से एक बारी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर लॉस मेकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। इधर जोटा हेल्थ केयर करके एक बिजनेस निकल कर आता है, इसे हम लोग अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। जोटा आपका जेनेरिक मेडिसिन के लिए दवा इंडिया नाम से फार्मेसीज या मेडिकल स्टोर्स चलाता है। ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। आपने अपने आसपास ना दवा इंडिया नाम से इनके स्टोर्स भी देखे होंगे। ब्रांडेड दवाइयों में और जेनेरिक्स में लगभग आपका समझ लो 60 से 80-90% तक का प्राइस डिफरेंस होता है। और भारत जैसे देश में जहां लो इनकम और मिडिल क्लास का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर सकता है लॉन्ग टर्म में। आप ऐसे समझो कि अगर आपको कोई बता दे कि 2000 की दवाई है, वहाँ पर आपको 300-400 रुपये में मिल जाएगी, तो वैल्यू प्रपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बिज़नेस को भी आप खुद से देख सकते हैं। ऐसे ही ऑरम प्रॉपटेक अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये एक प्रॉपटेक बिज़नेस है और रियल एस्टेट कंपनियों को उनके प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, CRM और लीड जनरेशन वगैरह में मदद करते हैं ये लोग। इस पर हमने हाल ही में एक वीडियो भी करी थी, तो इस बिज़नेस को भी आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। और जोटा इतने फास्ट एक्सपेंशन की वजह से आप देखोगे अभी लॉसेज में है और इटर्नल का ROCE तो बहुत कम दिखा रहा है। पूनावाला का आप देखोगे बस 5% के आसपास है। तो अगर आप ऑल टुगेदर यहाँ पर ROCE या PE का एक मेजर फिल्टर लगा देते तो ये कई सारे ग्रोथ बिजनेसेस आपके सामने से निकल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आपको ऑल टुगेदर कोई बहुत पोलर माइंडसेट लेकर नहीं चलना है, या वो एकदम फिल्टर तुरंत नहीं लगा देना है। बाकी जाइडस वेलनेस भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसे आप देख सकते हो। इन्होंने हाल ही में यूरोप में एक काफ़ी बड़ा एक्विजिशन किया है और हमारी समझ से पराग पारेख या क्वांट स्मॉल कैप में से कोई है एक यहाँ जो एक्टिवली बाइंग भी कर रहा है। हम अगली शीट पर आएँ तो यहाँ पर आप देखोगे कैप्री ग्लोबल एक तेज़ ग्रो कर रहा बिजनेस है गोल्ड लेंडिंग स्पेस में। क्योंकि हुआ क्या है कि सोने के दाम बढ़ने से गोल्ड लोन सेक्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। कैप्री ग्लोबल लगभग आपका 40 से 50% के रेट से अपना AUM अभी ग्रो कर रहा है। ऐसे ही मुथूट फाइनेंस कैप्री ग्लोबल की तरह गोल्ड लोन्स में लार्ज कैप मॉडल है, बट अब क्योंकि ये एक लार्ज कैप प्लेयर है तो आपकी ना यहाँ पर वैल्यूएशन एक तो ज़्यादा है और अपसाइड आपकी लिमिटेड रहेगी। हम पर्सनली इस स्पेस में कैप्री ग्लोबल और फीडबैंक फाइनेंशियल पर ज़्यादा बुलिश हैं। इसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल भी लगभग 30 से 40% के रेट से ग्रो कर रहा है। हॉस्पिटल जैसे एसेट हैवी सेक्टर में इतनी तेज स्पीड से ग्रो करना बहुत बड़ी बात है और इसमें तो आपके मुकुल अग्रवाल से लेकर विजय केडिया सब ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी आप देखोगे ये ऑलमोस्ट आपको 24-25% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब देखिए, स्क्रीनर आपको बस ऊपर से चीज़ें बताता है, लेकिन आपको कभी भी बस स्क्रीनर के भरोसे स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना है। स्क्रीनर को आपको बस एज अ मीडियम यूज़ करना है अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए। फिर आपको उन सिलेक्टेड या फिल्टर्ड स्टॉक्स को खुद से टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि बिज़नेस कैसा है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है उस बिज़नेस में, रिस्क क्या है और मैनेजमेंट कैसा है वगैरह वगैरह। और यही काम हम आपके लिए सिंपली स्टॉक्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी में करते हैं। इस कम्युनिटी में हम 100-150 से ज़्यादा अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और 1-on-1 आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपये का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका मंथली रेट 1,000 रुपये पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपये पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं और अब हम ROCE और PE रेशियो का फिल्टर लगा देते हैं। प्राइस टू अर्निंग 60 से कम एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब चलिए इन्हें मार्केट कैप के बेसिस पर सॉर्ट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, आपके बस 150 स्टॉक्स सामने आए हैं। सबसे पहले थॉमस स्कॉट को देख लेते हैं।
ये आपका टेक्सटाइल्स में ई कॉमर्स प्रॉक्सी प्लेयर है। मिंत्रा और आजियो की वेबसाइट्स पर आप जो उनकी ब्रांड्स देखते हो, जैसे कि मार्स्ट एंड हार्बर हो गई या FC UK, थॉमस, उन्हें एंड टू एंड मैनेज करता है, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग से लेकर लिस्टिंग भी। और ये आशीष कचोलिया का भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। और अभी ये आप देखोगे पीक से अपने 40% डाउन पर चल रहा है, जबकि इनका ना आप जानते होगे पूरा डोमेस्टिक बिजनेस है। US टैरिफ्स और वॉर से इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पर तब भी ये आपको 22-23 के PE पर मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। फिर ज़ीलियो ई मोबिलिटी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, पर हमने इसे इतना इन डेप्थ स्टडी नहीं किया है। ये मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो स्टॉक है और ये भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 40% डाउन है। ज़ीलियो आपका लो रेंज लो बजट के EV स्कूटर्स में है, जिनका इंटरसिटी कॉम्यूट के लिए एकदम अलग मार्केट है, तो इसे भी आप देख सकते हो। ऐसे ही माइक्रो कैप्स में टेम्बो ग्लोबल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जिसे हम भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो चुका है और अभी बस 9-10 के PE पर आपको मिल रहा है। इन्हें अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है और ये ना अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बहुत सारी कैपेसिटी ला रहे हैं, तो आप इसको भी क्लोजली स्टडी कर सकते हैं। फिर हमारे सामने शांति गोल्ड भी है। शांति गोल्ड और स्काई गोल्ड दो B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्काई गोल्ड तो शायद से इस लिस्ट में आया नहीं है, पर एनीवेज शांति गोल्ड आप देखोगे तो अभी बस 10-11 के PE पर आपको मिल रहा है। और ज्वेलरी ना एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है भारत में सालों साल ग्रो करता रहेगा और B2B मैन्युफैक्चरर्स में आराम से पोटेंशियल है कि वो तो अपनी सेल्स 30-40% के तेज रेट से ग्रो कर सकते हैं। और आप देखोगे शांति गोल्ड की अभी छोटे बेस पर तो सेल्स ग्रोथ 110% आई है। इसके अलावा यश हाई वोल्टेज एक मोटेड बिजनेस है जिसे हम भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और ये बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। ये आपका ट्रांसफार्मर एंसिलरी प्लेयर है, माने कि ये ट्रांसफार्मर कंपनीज़ को पार्ट सप्लाई करते हैं। और यहाँ ट्रिगर क्या है कि जिन पार्ट्स में ये डील करते हैं उनकी अभी शॉर्टेज चल रही है, तो ये बिज़नेस आपका फोकस में रहेगा। अब वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है तो फटाफट से हम लोग और बिजनेसेस देख लेते हैं, फिर इसको जल्दी से रैप अप कर देंगे। तो विंटेज कॉफ़ी एक अच्छा बिजनेस है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये B2B कॉफ़ी मैन्युफैक्चरर है और इनकी भी बैक टू बैक कैपेसिटी आ रही है काफ़ी तेज़ी से। ये 26-27% करेक्ट हो चुका है और FMCG के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अच्छा वैल्यूएशन है। आप देखोगे 30 से कम के PE पर ये आ गया है और सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो इस क्वार्टर 71% थी। फिर EFC ऑफिस लीजिंग में एक बहुत अच्छा हाई वैल्यू हाई ग्रोथ बिजनेस है। ये भी स्मॉल बेस पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। PE सिर्फ आप देखोगे वही 15 है, जबकि सेल्स ग्रोथ 52% है और ये आपका भी 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। पिकाडिली एग्रो को आप देख सकते हो, पर पर्सनली हमको यहाँ मैनेजमेंट इश्यूज़ दिखते हैं, तो वो आपकी कॉल रहेगी, आपको पूरा अपना एनालिसिस करना है। बाकी इस साल के लिए आदित्य विजन एक ट्रेंडिंग स्टॉक हमें सामने दिख रहा है और इस समर सीज़न ये काफ़ी फोकस में रह सकता है, बिकॉज आप शायद जानते होंगे ये साल आपका एल नीनो ईयर है, तो गर्मी तो बहुत पड़ेगी। जब 2 साल पहले हीट वेव आई थी तो आदित्य विजन की AC सेल्स लगभग 56% ग्रो करी थी। तो इसे हमने अपने AC स्टॉक्स वाली वीडियो में भी रिसेंटली कवर किया था स्पेशल बोनस सेक्शन में, तो उसे आप देख सकते हो। और अब बस लास्ट के 1-2 नाम और देख लेते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं फटाफट से। तो यथार्थ के अलावा आप देखोगे यहाँ पर जीना सीखो एक हॉस्पिटल बिजनेस है। ये हल्का डिफरेंट है, ये आपके आयुर्वेदिक या आयुष हॉस्पिटल्स चलाते हैं और काफ़ी तेज़ी से ये नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बेड कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस भी हमेशा थोड़े से प्रीमियम पे ट्रेड करता था, पर अभी करेक्ट हुआ है और ऑलमोस्ट आपका 37 के PE पर आ गया है। और अगर आप फॉरवर्ड बेसिस पर देखोगे तो वैल्यूएशन आपको यहाँ और कम लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी हाई ग्रोथ बिजनेस है। और अंत में कल्याण ज्वेलर्स B2C स्पेस में काफ़ी अच्छा कर रहा है। टाइटन के बाद कल्याण लिस्टेड स्पेस में आपका दूसरा सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेलर है। कल्याण में काफ़ी टाइम और प्राइस दोनों तरह का हैवी करेक्शन हुआ है। ये बिज़नेस आपको अभी ऑलमोस्ट 35 के PE रेशियो पर मिल रहा है। 35 के PE रेशियो पर आपको एक मिड कैप और रिटेल बिजनेस मिल रहा है। पर आप देखिए कि ज्वेलरी आपका एक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सेक्टर है, तो अगर आप वैसे सोचोगे आपको ये बिजनेसेस अच्छे लगेंगे।
तो ये रहे आपके सारे बिजनेसेस और आप ऐसे फिल्टर्स लगाकर इन बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर एज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये कोई भी स्टॉक्स बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम इनमें से कुछ नामों में इन्वेस्टेड भी हैं। ये वीडियो का पर्पज़ आपको डायरेक्शन देना है ताकि आप खुद से कैसे इस करेक्शन में अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। बाकी अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इन सारे बिजनेसेस में से कौन सा बिजनेस ज़्यादा पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।